गोपियाँ उद्धव बाबा से जो है कहती है कि हे उद्धव, हम तो जो है बेवकूफ़ हैं और एकदम से जो है अनाथ हो गई हैं, बिल्कुल अनाथ हो गई हैं। क्यों? कि ठीक उसी भांति जैसे एक एक मधुमक्खी एक एक फूलों पर बैठ करके उसके रस को चूस करके अपने छत्ते में ला करके, यानी कि अपने घर में ला करके पूरे पखवाड़े मधु तैयार करती हैं। ध्यान रहे कि जो है जो मधुमक्खियाँ होती है 15 दिन मधु तैयार करती हैं और उसके अगले 15 दिन में उसका पान कर जाती हैं। वह 15 दिन यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, जिसे अनहरिया और अंजुरिया कहते हैं। तो मधुमक्खियाँ अंधेरी अनहरिया में यानी कृष्ण पक्ष में मधु तैयार करती हैं और 16वें दिन से शुक्ल पक्ष आते हैं उसका सेवन करने लगती हैं। तो वैसे ही मधु तोरे की माखी, यानी कि जो है इधर मधु तैयार हुआ, मधुमक्खी का छत्ता परिपक्व हुआ, उसमें मधु आया, त्यों ही आकर के जो है बहेलिया शिकारी उस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ लेता है और जब छत्ता टूट जाता है तो मधुमक्खियां उस छत्ते से जो है बाहर निकल जाती हैं और चारों तरफ इधर उधर भटकती हैं, यानी कि घर विहीन हो जाती हैं, बेसहारा हो जाती हैं। वैसे ही गोपियां कहती है कि जिस दिन से जो है ब्रज, हमारे ब्रज के नाथ यानी कि श्री कृष्ण यहाँ से जो है गए या अक्रूर जी के द्वारा ले जाए गए, उसी दिन से हम अत्यंत ही अनाथ हो गई हैं, बिल्कुल अनाथ हो गई हैं और बहुत अनाथ हो गई, अति मने बहुत, और बिल्कुल अनाथ हो गई हैं। और क्या? अधर अमृत की पीर मुई, यानी कि जो है हम बाल दशाते जोरी, यानी कि हमने जिस भांति मधुमक्खी मधु के छत्ते को तैयार करती है, वैसे ही हम लोगों ने जो है पीड़ा सह करके, मर मर करके, पीड़ा सह सह करके हमने श्री कृष्ण को युवा किया कि जब वे जवान हो जाएंगे तो हम उनके अधर रूप के अमृत का, अधर रूपी अमृत का हम पान करेंगे। मगर जब वह जवान हुआ तब सौतों अधिक सुफलक सुत, तब तक जो है जब वह जवान हुआ और हम उसके अधर रूपी जो है अमृत का, अधर से टपकने वाले अमृत का पान करती कि उसी समय सुफलक सूत यानी कि अक्रूर जी आ गए और ले गयो अनायास ही तोरी, उस जो है मधुमक्खी के छत्ते रूपी श्री जवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी लेकर के चले गए, हमसे बिलक कर गए, तोड़ गए और हम जो है अनाथ हो गए। जब लगी पलक पानी मिलती और हम ये जो है देख करके जो है भौचक्के रह गए। जब श्री कृष्ण को अक्रूर जी लेकर के जा रहे थे तो हम भौचक्के हो गए, कुछ जो है सूझ ही नहीं रहा था। और जब लगी पलक पानी मिलती और हमारी पलकों में जो है पानी भी आ गया था, आंखें चौंधिया गई थी। और जब तक जो है आंखों को जो है मींच करके हम जो है अपने होशो हवास में आती, तब लगी गए हरी दूरी। और तब तक तो जो है अक्रूर जी हरि जी को जो है यानी कि श्री कृष्ण को जो है बहुत दूर लेते चले गए थे। अकय निरोध निबरेली ही अवसर, यानी कि जब आंखों को मींच करके हम लोग जब होशो हवास में आई और कोशिश की हमने कि जो है रोक लें, निरोध कर लें और रोध खड़ा करें, और निबरेली ही यानी कि उनको हम उबार लें, पकड़ लें, रोक लें, अवसर लिही अवसर दैपग रथ की दूरी। तब तक जो है क्रूर जी ने क्या किया कि दैपग यानी कि जो है रथ को इतना जो है तेज भगाया, रथ की धुरी को जो है इतना जो है तेज कर दिया कि दैपग रथ की धुरी, यानी धुरी में यहाँ जो है दो अर्थ, रथ यानी कि रथ, धुरी का मतलब जो है पहिया भी हुआ और पग की जो है धुरी यानी कि धूल। तब तक जो है रास्ते में जो है इतना जो है रथ के पहिए को जो है तेज भगाया कि पूरा जो है रास्ता जो है धूरी से जो है भर गया। सब दिन करी कृपण की संगति, हमने जो है बड़ी ही जो है कृपणता की, कृपणत के संग हम रहे, यानी कि कृपणता की, यानी कि बहुत ही जो है कंजूसी की हम लोगों ने। क्यों कि जो है हमको जो है श्री कृष्ण, जवान श्री कृष्ण चाहिए थे, उसे हम लोगों ने संजो करके रखा, कबहू न कीन्हु भोग, उसका हम लोगों ने जो है भोग नहीं किया। मगर शायद हम लोगों के भाग्य में वह लिखा ही नहीं था। विधाता ने, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां यहां पर ये कह रही हैं
कि शायद विधाता ने हम लोगों के भाग्य में यह संयोग लिखा ही नहीं था कि हम श्री कृष्ण रूपी जवान मधु का हम पान कर सकें, उनके अधरों का पान कर सकें। इसीलिए अक्रूर जी आए और कृष्ण को लेते चले गए। हमने उन्हें तैयार किया, मगर कुब्जा के मुख जो शायद कुब्जा के ही मुंह के लिए, यानी कि कुब्जा ही उन अधरों का जो है अपने अधरों से पान करेगी, यही जो है जोग लिखा था या यही संजोग था और यही विधाता का रचा हुआ था। और यहाँ पर जो है एक अलंकार हो जाएगा जिसको श्लेष अलंकार कहते हैं, कुब्जा के मुख जोग, तो एक दूसरा अर्थ आ जाएगा कि गोपियां यहाँ पर जो है व्यंग कर जाती है कि कुब्जा के मुख, यानी कि जो है ये उद्धव जी जो आप जो है यहाँ पर जो है हमें जो है सुना रहे हैं, आगे भी प्रसंग आएगा, पहले भी प्रसंग आ गया है कि कुब्जा के मुख जोग, यानी कि हम लोग को भोग नहीं मिला सो नहीं मिला, कोई बात नहीं। काश, यानी कि जो सौतिया डाह कहते हैं कि हमें न मिला कोई बात नहीं, मगर उसे भी नहीं मिलना चाहिए। तो अच्छा होता कि यह जो है कुब्जा के मुख से यह जोग की बातें हमें सुननी पड़ती या उससे हम लोग यह सुनते। कहने का मतलब कि कुब्जा भी जो है अब कृष्ण से दूर जा चुकी हैं, क्योंकि उसने भोग के या रास्ते को जो है छोड़ करके जोग